तो सबसे पहले आप अपने LMS लॉगिन करेंगे और वहाँ से ये असाइनमेंट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट का फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद इसके इंस्ट्रक्शंस को ज़रा अच्छे से पढ़ लें, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये टेबल बॉक्स, ये बॉक्स आपको वहाँ पे नज़र आएगा अपनी जब असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले इसको फिल करना है। इसको फिल करना बहुत आसान है। आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट में जो काम किया था यहाँ पे वही काम करना है। जो क्लासेस आपने उधर सेलेक्ट की थी, मतलब यहाँ पे 8 सेलेक्ट की है, फिर 9th और फिर यहाँ पे 10th। इसी तरह वहाँ पे सब्जेक्ट आपने जो जो सिलेक्ट किए थे वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर टॉपिक, ये वाला थोड़ा सा काम अलग है, ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये नीचे 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 11 पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिखेंगे, ग्रेड लेवल लिखेंगे, टेक्स्ट बुक लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, सब टॉपिक लिखेंगे। फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, फिर उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात आ जाएगी। फिर उसके बाद रिसोर्सेज एंड मटेरियल जो आप यूज़ करेंगे। फिर प्रोसीजर, ये सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं वीडियो में आगे मतलब आपको लेसन प्लान कंपैरिजन करवाऊंगा मुख्तलिफ लेसन प्लान्स का, तो यहाँ पे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, प्रोसीजर पे। और फिर उसके बाद 10 असाइनमेंट एंड होमवर्क है। फिर उसके बाद 11 असाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स है जो आप उनको देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ये देखें, ये टेबल मैंने फिल किया है जी। यहाँ पे 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास जो मैंने उधर फर्स्ट असाइनमेंट पे सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो जनरल साइंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। फिर उसके बाद टॉपिक जो सिलेक्ट किए हैं ये ब्रेन्स, एसरडेन एंड एंजाइम्स हैं। तो ये टॉपिक आप अपने यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स के, सर हम कौन सा टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने 8 क्लास का जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस बुक में से आप कोई भी जो ईजी टॉपिक आपको लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 9th क्लास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की बुक उठाएं 9th की, उसमें से जो टॉपिक आपको इजी लगता है वो टॉपिक आप यहाँ पे सिलेक्ट करके मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके 10th का बायो है तो बायो में से भी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। यहाँ पे एंजाइम सेलेक्ट किया गया है, आपको एज अ एग्जाम्पल ये आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ये लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन प्लान है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट वही आप लिखेंगे, जनरल साइंस जो आपने उधर मतलब सिलेक्ट किया। अगर आपकी इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे, कंप्यूटर तो कंप्यूटर, ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट बुक लिखेंगे। ये टेक्स्ट बुक यहाँ पे है पंजाब टेक्स्ट बुक। यहाँ पे ये देखें मैंने 2 तरीके, ये PTB भी सिर्फ लिख सकते हैं। PTB का मतलब भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। इनमें से एक चीज़ लिख लें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लिख लें या PTB लिख लें। उसके बाद ये टॉपिक आप अपना लिखेंगे, फिर उसका सब टॉपिक लिखेंगे। ब्रेन है तो फिर पार्ट्स ऑफ ब्रेन आ जाएगा। फिर टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ पे 40 मिनट ले सकते हैं, 35 मिनट ले सकते हैं, 30 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो टाइम टेबल होता है, पीरियड होता है एक सब्जेक्ट के लिए, वो 30 मिनट्स का होता है। और मैक्सिमम 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक भी जा सकता है, लेकिन 35 और 40 ये आइडियल टाइम्स है, यहाँ पे आप कोशिश करें ले लें। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव आपने लिखने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव ये लाजमी, आफ्टर रीडिंग दिस स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चीज़ तो आपको उधर मतलब उधर दी हुई है असाइनमेंट, जब आप उधर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आप मेंशन है। ये देखें, आई रीडिंग दिस टॉपिक, और उसके बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू दिस। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्या गेन करेंगे, इसके बाद वो क्या कर सकेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंड हाउ दे कंट्रोल द इमोशंस एंड अंडरस्टैंड हाउ दे मेमोराइज थिंग्स। यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जितनी मर्जी आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 2-3 जितने आपसे बनते हैं आप बना सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज एंड मटेरियल है। स्टूडेंट ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे मैंने इंटरनेट, लैपटॉप, पावर पॉइंट, हैंड फ्री, गूगल बुक लिया हुआ है। एक्चुअली ये लेसन प्लान दे रहा हूँ मैं ऑनलाइन, क्योंकि तब कोविड-19 था, अब कोविड-19 नहीं है। अब आपको स्कूल में जाके ये काम करवाना पड़ेगा। तब ये स्कूल में मतलब जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी था कि ये ऑनलाइन आप पढ़ाना शुरू कर दें, तो तब ये एक आइडिया था। अब इस आइडिया को किसी इंस्ट्रक्टर ने अप्रिशिएट किया और किसी इंस्ट्रक्टर ने इसको डिसलाइक भी किया, उसने मार्क काटे भी हैं, और किसी इंस्ट्रक्टर ने इसके फुल मार्क भी दिए और साथ गुड वर्क भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये हर एक इंस्ट्रक्टर की अपनी साइकी है। तो यहाँ पे आप अपनी क्लासेस को फिजिकली जाके ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आप अपने मटेरियल लिखेंगे, मतलब वहाँ पे वाइट बोर्ड हो जाएगा, फिर आपके पास मार्कर हो जाएगा, फिर आपके पास टेक्स्ट बुक हो जाएगी, चार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे वो लिखेंगे। अब ये सारी चीज़ें ये रिसोर्सेज में आ रही हैं क्योंकि ये ऑनलाइन है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो गूगल मीट था वो तब था, लेकिन आप यहाँ पर रिसोर्स मटेरियल में सिर्फ ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ में लिख देंगे। उसके बाद अगली बात आ जाती है आपकी प्रोसीजर। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसीजर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब मैंने ब्रेन टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ब्रेन के
रिलेटेड बहुत कुछ लिख देंगे। जैसे ये देखें, ये ब्रेन के रिलेटेड ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाना है अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं बताते कि इसको पढ़ाना कैसे है। असल चीज़ यहाँ पे आपने जो बतानी है कि इसको आपने चीज़ को करवाना कैसे है स्टूडेंट्स को, मेन चीज़ ये है। तो ये चीज़ भूल जाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। ये सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें प्रोसीजर में आप बताएंगे कि स्टूडेंट्स की सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप खुद को करवाएंगे और उस टॉपिक का करवाएंगे, उनको अपनी तरफ आप थोड़ा अटेंशन करेंगे। तो टू गेट स्टूडेंट्स अटेंशन टुवर्ड्स देयर लेसन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय दिस पर्पस। टीचर विल आस्क देम हाउ दे कंट्रोल देयर बॉडी मूवमेंट, हाउ दे मेमोराइज डिफरेंट कंसेप्ट्स। आप यहाँ पे अपने टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। हाउ दे और ये चीज़ें मतलब आप सेम रख सकते हैं, दरम्यान में ये टॉपिक वाले जो दो चार चीज़ें जो मतलब आपका जो मेन कंसेप्ट है इसको चेंज करके क्वेश्चन आप यही भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग प्रोसीजर है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टीचिंग प्रोसीजर आपने यहाँ पे 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में, जितने में आपने बताना है वो काम करवाना है। या पैराग्राफ की शक्ल में भी बता सकते हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक पैराग्राफ में लिख लें, 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं और इस तरह पॉइंट्स बना के भी आप लिख सकते हैं टीचिंग प्रोसीजर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर विल give instruction to students to turn off their mics and listen the lecture about brain and tell them about the brain, its parts and all its function। ये आपका प्रोसीजर है जो आप यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ब्रेन की डेफिनेशन है। डेफिनेटली जब आप ब्रेन पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे, या कोई भी आपका टॉपिक है, मतलब फ़र्ज़ करें आप न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं तो उसकी यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप फिजिक्स का कोई भी, और अगर आप मैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे उसका लिखेंगे। इसी तरह मैथ का यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट टाइप करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे मैथ का। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यहाँ पे फिर आगे उसके मज़ीद उसको एक्सप्लेन करना है आपने अपने टॉपिक को। तो ये वो चीज़ है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ये काम तो कर देते हैं लेकिन ये नहीं करते, ये मेन मिस्टेक है। इसको ज़रा, ये 1-2 लाइनें हैं 3, लेकिन ये मार्क्स आपके ज़्यादा कट जाते हैं इस चीज़ से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे लेसन प्लान को इन डिटेल एक्सप्लेन करने की। उसके बाद स्टूडेंट्स ये पिक ज़रूरी नहीं है लेकिन इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। मतलब इस पे मोस्टली जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने ये गलत किया है, इसका बल्कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने वर्क किया है। अब ये पिक आप क्रोम से, ब्राउज़र से आप मतलब गूगल सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जो आपके टॉपिक रिलेटेड जो पिक आपको अच्छी लगती है आप वहाँ से उसको स्नैप करके और यहाँ पे ला के उसको पेस्ट कर सकते हैं अपने वर्ड में। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है, ये भी ज़रूरी चीज़ है। स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होनी ज़रूरी है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन अपने टॉपिक के हवाले से करवाएं। ये लाइन आप सारे लोग लिख सकते हैं जिनका जो भी लेसन प्लान है वो इंग्लिश का, उर्दू का, जो भी है, कि आस्क देम टू राइट डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू लेसन। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिव चेक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है कि लेसन के एंड पे होती है। तो जब ये लेसन आप कंप्लीट करवा लेंगे तो उसके बाद आप स्टूडेंट से ये कुछ क्वेश्चन है वो आप अपनी मर्ज़ी से खुद अपने क्वेश्चन अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे। आप 2 बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, तो इसकी कोई बंदिश नहीं है किसी भी क्वेश्चन की। ये चीज़ें मैं साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप 2, 3, 4, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाते हैं कि सर हम ये 2 ही क्वेश्चन बनाएं, 3 बनाएं, या ये ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें नहीं है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से चाहे 5 क्वेश्चन बना लें, 6, 7, जितने मर्ज़ी बना लें, जितने आपसे बन सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 मिनिमम तो होने चाहिए ना, इतना तो बनता है। फिर उसके बाद क्लोजर और समराइजिंग है, इसको आपने समराइज़ करवाना है पूरे लेसन प्लान को, पूरे लेसन को। उसके बाद असाइनमेंट और होमवर्क, बच्चों को काम देना है घर के लिए कि राइट ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस, मेक अ क्लियर लेवल्ड डायग्राम ऑफ द ब्रेन। आप यहाँ पे अगर मतलब एंगल्स पढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे कि एंगल्स की डायग्राम बना के लाएं। अगर यहाँ पे आप कोई भी और चीज़ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो ट्रायंगल के डायग्राम, सर्कल है, मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उस लिहाज से भी वो अपना काम करेंगे। असाइनमेंट सबमिशन मोड, टेल द स्टूडेंट्स टू मेक द पिक्चर विद मोबाइल एंड अटैच देम इन वर्ड फाइल। ये आप उनको बताएंगे कि कैसे वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लर्निंग, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द क्वेश्चन फॉर द असेसमेंट। जब आपने पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ये आप क्वेश्चन उनसे कर सकें कि व्हाट इज़ ब्रेन। ये आप ऊपर भी वैसे कर चुके हैं। ये फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव थोड़ी सी माइनर असेसमेंट होती है और ये आपकी मेजर असेसमेंट है। ये दोनों असेसमेंट ही आपके लेसन प्लान में ज़रूरी है। अब ये यहाँ पे आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ कि आपको डिफरेंट लेसन प्लानिंग, जो लेसन प्लान है उनका कंपैरिजन करवाऊँ कि कैसे इनके नंबर
कौन से लेसन प्लान के नंबर कैसे कम है और कौन से लेसन प्लान के नंबर ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर ने जो कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं वो भी आपको बताऊँ। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा फॉर्मेट व्यू आपको सेकंड लेसन प्लान का दे देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये सेकंड लेसन प्लान शुरू हो गया है। उसके बाद ये केमिस्ट्री 9th पंजाब टेक्स्ट बुक, सारी वो चीज़ें, टॉपिक, सब टॉपिक, ये सारी चीज़ें, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद रिसोर्सेज मटेरियल, ये चीज़ मैंने जो बताई थी आप ये वाली यूज़ करेंगे। आप ऑनलाइन टीचिंग वाला आप यूज़ नहीं करेंगे। वाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक, बोर्ड मार्कर, चार्ट्स और भी अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर आप इस तरह कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको उधर बताया कि आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं और आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो एक लेसन प्लान में मैंने पैराग्राफ बनाया, ये देखें, और दूसरे लेसन प्लान में उधर आपको नज़र आ रहा था मैंने पॉइंट्स बनाए थे। टीचिंग प्रोसीजर ये है जी एसएलएन। सबसे पहले कि मतलब आप उनको बताएंगे कि कैसे हम उनको एसएलएन को एक्सप्लेन करेंगे। ये साथ साथ चीज़ें मतलब आप ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि मैं कैसे करवा रहा हूँ काम। ये डायरेक्ट डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखेंगे। डेफिनेशंस लिखेंगे लेकिन वो पहले प्रोसीजर बताने के बाद। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसएलएन क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये एसएलएन के ये डायग्राम यहाँ पे लगाई, फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी सेम है। उसके बाद ये तीसरा लेसन प्लान, इसको भी ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। बाकी काम इंशाल्लाह हम इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। हम आपको इनके रिमार्क्स दिखाता हूँ, मतलब जो चेक्ड असाइनमेंट है उनकी। ये फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट ये असाइनमेंट जो मैंने अभी आपके साथ पीछे तीनों लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, इसमें देखें ये इंस्ट्रक्टर ने चेक किया। उसमें फ़र्स्ट लेसन प्लान के 7 मार्क्स थे, उसने 6 दिए हैं। दूसरे में 7 थे, उसने 6 दिए हैं। तीसरे में से 6 मार्क्स थे, उसने 5 दिए हैं। तो मतलब टोटल 20 मार्क्स थे और 17 गेन करवाए हैं। और उसके बाद गुड वर्क यहाँ पे ये कमेंट दिया। कंप्लीट है जी लेसन प्लान। इसको अब आप अपने एलएमएस के ऊपर इस तरह फॉर्मेट में आप इसको बना के, ये यहाँ पे कंप्लीट लेसन प्लान है, इसको आप इसी फॉर्मेट में बना के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम और आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी नहीं लिखी, किसी स्टूडेंट की भी नहीं लिखी, ना कभी अपनी लिखी थी, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं स्टूडेंट नेम और आईडी तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप वैसे ही असाइनमेंट बना के जब आपके एलएमएस पे अपलोड हो जाते, कोई भी असाइनमेंट, ये नहीं है कि सिर्फ ये मैं प्रोजेक्ट के असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी असाइनमेंट में आपको अपनी स्टूडेंट नेम और आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने एलएमएस पे अपलोड कर देते हैं तो वो आपके नाम से ही वहाँ पे जाती है और आपकी आईडी से ही वहाँ पे इंस्ट्रक्टर को मिलती है, तो इसलिए वो आपकी असाइनमेंट है। तो आईडी और पासवर्ड लिखने से वो आईडी और स्टूडेंट नेम लिखने से वो आपकी नहीं हो जाती। जब आपने अपलोड कर दी तो वो आपकी है। इसको बना के सिर्फ अपलोड कर दें। ये सेकंड असाइनमेंट बना के चेक करवा सकते हैं, पहले अपलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं जैसे ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया है तो आप उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप मुझे भी चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप लोग, तो उधर से जो लोग हैं वो तो डायरेक्ट चेक करवा सकते हैं, जो नहीं है वो इधर से ग्रुप ज्वाइन करके अगर आप अपनी असाइनमेंट चेक करवा के अपलोड करना चाहें तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।